सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड सिल्वर की वीकली एनालिसिस करेंगे और गोल्ड और सिल्वर के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न बन के तैयार हुए हैं फ्राइडे की क्लोजिंग के अंदर, जिसके अंदर गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर बहुत बहुत बड़े मूव हमें ऊपर और नीचे के देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, बाज़ार इतने बड़े बड़े मूव आजकल के बाज़ार में दे रहा है, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है। एनालिसिस करने का ये फ़ायदा होता है कि जो कि मैं छोटी मोटी नॉलेज के आधार पे आपके साथ जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको पहले से एनालिसिस करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें उसके ट्रेंड का काफ़ी हद तक ऑलरेडी पता चल जाता है। जैसा क्रूड ऑयल के लिए मैंने अभी 8 दिन पहले एक वीडियो शॉर्ट्स में यूट्यूब पे डाला था और तब क्रूड ऑयल का भाव 5900 के आसपास चल रहा था। अभी फ्राइडे के अंदर जो अभी रिसेंटली जो कल फ्राइडे था, तो उसके अंदर क्रूड का जो हाई था लगभग 6700 का लग गया, यानी 600 से लेके 700 पॉइंट की चाल क्रूड ऑयल के अंदर आ गई। तो उससे क्या होता है कि जो हम ये एनालिसिस करके आपको बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, उसके मूवमेंट का पता ऑलरेडी चलता है और आप सही तरीके से आपका माइंड उस चीज़ के लिए ऑलरेडी तैयार रहता है कि ये किस टाइप हमको स्ट्रेटजी करनी चाहिए, या ट्रेडिंग के अंदर हम कोई पोजीशन बना रहे हैं तो हमें किस टाइप की पोजीशन उसके अंदर बिल्डअप करनी चाहिए। आप ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो काफ़ी हद तक जो एनालिसिस है हम उसको करेक्ट करने की या सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जो भी एक छोटा मोटा जो भी नॉलेज है उसके आधार पर। मंडे में भी कम से कम निफ्टी जो है 250 पॉइंट का डाउनफॉल, 200 पॉइंट का डाउनफॉल ओपनिंग में दिखा रहा है सिंगापुर निफ्टी का। तो देखते हैं किस तरीके से निफ्टी रिएक्ट करता है। तो अभी के वीडियो में गोल्ड सिल्वर के बारे में मैं आपको जो वीकली एनालिसिस है उसके अंदर कुछ पैटर्न बड़े फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उसकी एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा कि गोल्ड और सिल्वर में किस तरीके के पैटर्न यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर का चार्ट मैं आपको लाइव डेस्कटॉप के ऊपर लेके चलता हूँ और उसके अंदर दिखाता हूँ, और उन पैटर्नों के आधार पर आप अपनी नेक्स्ट MCX में जो भी काम करते हैं, अपनी ट्रेडिंग को उस लेवल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो आप ये सबसे पहले गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। और गोल्ड का आप यहाँ पे देखिए, ये डेली चार्ट है। और ये फ्राइडे का आप यहाँ पे देख रहे हैं, फ्राइडे का कैंडल क्लोज हुआ है जो कि एज ए स्पिनिंग टॉप बंद हुआ है। स्पिनिंग टॉप यानी एक पैटर्न होता है जो कि सिंगल कैंडल पैटर्न होता है, और जिसके अंदर हम किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं कि जो स्प्रिंग टॉप कैंडल बनता है ये अनडिसाइसिव मोड में बंद होता है कि बायर और सेलर यहां पे, क्योंकि ये नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस के पास है, काफी बड़े रेजिस्टेंस के पास है, क्योंकि इसका प्राइस जस्ट, तो यहाँ पे बायर और सेलर इसको डिसाइड करते हैं इस कैंडल के जरिए कि ये अगला स्टेप किस टाइप का ले सकता है। तो इसको एनालाइज करने का एक ही तरीका होता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसके लिए इसको एनालाइज करते हैं कि वहां पे प्राइस एक्शन किस तरीके का बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है। देखिए, अगर मैं इसका यहाँ पे वैसे एक ट्रेंड लाइन अगर मार्क करूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो एक मूव है, जो कि मूव मैं देख पा रहा हूं, वो एक बहुत बड़ा मूव यहां पे एक जनरेट हो रहा है। वैसे तो अगर देखिए, मैं इस ट्राइंगल के पैटर्न को हाई टू लो अगर यहां पे मार्क कर दूं, तो आप यहां पे देखेंगे कि इसकी जो रेंज आ रही है, आपको अगर यहां पे आप देख पा रहे हैं 6400 पॉइंट की रेंज आ रही है। 6400 पॉइंट की रेंज का मतलब ये हो गया कि यदि ये जो गोल्ड है, जो कि अभी 78,400 के आसपास बंद हुआ है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो ये जो 6400 रुपए का ट्राइंगल है, हम इसको यहां से 78,400 से 6400 की तरफ काउंट करते हैं। 78,400 में 6400 रुपए अगर हम जोड़ेंगे तो ये नेक्स्ट इसका टारगेट बनेगा। मगर देखिए, क्योंकि ये टारगेट बहुत बड़ा है, तो ये एकदम से एक्टिव नहीं होता है।
इसके लिए इसको फेलियर भी देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि वन टाइम में कभी भी कोई पैटर्न यहां पे एक्टिव नहीं होता है। जब भी वो एक्टिव होने जाएगा तो वहां पे इसके ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसका। मगर हम पहले अगर देख लें इस चीज को तो काफी हद तक हम ट्रेडिंग में इसका सही से अनुमान लगा पाते हैं। ये तो मैंने आपको डेली चार्ट के हिसाब से बता दिया। अगर मैं आपको इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाऊं तो देखिए ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है। बेसिकली अगर हम डेली चार्ट यानी बड़े टाइम फ्रेम से बिगेस्ट टाइम फ्रेम से जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं, तो यहां पे हमें इसके जो एंड जो कल का मार्केट का था यानी लास्ट के 3-4 घंटे का मार्केट था, उसके जरिए हमें पता लगता है कि ये किस वे में सोच रहा है, यानी यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो किस तरीके से इसको सोच रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल के अंदर नया हाई लगाया। ये देखिए इसका हाई यहाँ पे इसने एक बार क्रॉस करा इस वाली कैंडल ने, और उसके बाद ये बिल्कुल इसके सिमिलर यहां पे बंद हो गया, और उसके बाद इसने इसका स्विंग भी यहां पे ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसका स्विंग देखूं तो इसका इसमें स्विंग ब्रेक कर दिया। तो यहां पे हम ये नहीं कह रहे कि यहां पे एकदम से हम इसको मंदा खेल देंगे, क्योंकि देखिए लास्ट का जो ट्रेंड है अगर वैसे हम देखें तो ये कंटिन्यूशन में काफी दिन से एक रनिंग मोड में अगर हम देखें तो कंटिन्यूशन ये मंदे तेजी के मोड में चल रहा है। आप यहां पे देखें कंटिन्यू हायर लो बनाता हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब तक कोई लास्ट स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होता है, कोई जेन्युइन जो स्विंग है ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी मंदा खेलने की नहीं करते हैं। फिलहाल के अगर हमें इसको ट्रैक करना है तो हम इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। देखिए आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये जब से ये यहां पे स्विंग कटा है, जहां पे मैंने ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है, ये यहां पे लोअर हाई बनाता हुआ देखिए ऊपर से आ रहा है। देखिए ये हाई बना, फिर ये हाई बना और ये हाई बना, तो आप देखेंगे ये लोअर हाई बना रहा है, यानी कोई भी हाई अपने लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। और ये फ्राइडे का सेशन है और ये 8 बजे से लेके 12 बजे तक का प्राइस एक्शन है, ये वाला सारा का सारा 8 बजे से लेके 12 बजे का। तो यहां पे हम जब इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हमें अब जब ये कंफर्म होगा मंडे में, तो ये मंडे में किस तरीके से कंफर्म होगा कि जो इसका एक जेन्युइन जो एक स्विंग है, जो कि यहां पे आप देख रहे होंगे लॉन्ग लेग हैमर, लॉन्ग लेग हैमर आप यहां पे देख रहे होंगे, जो कि सही 7:30 बजे जब डाउ जोन शायद खुला था, जिसके अंदर 700 पॉइंट का डाउनफॉल आया था, तो यहां पे देखिए लॉन्ग लेग हैमर 7 बजे के आसपास ये बना, जिसकी वजह से ये एक स्पाइक के जरिए 90 डिग्री एंगल में 78,000 से यहां से 78,800 हो गया। और आप यहां पे देखेंगे 7 से लेके 8 बजे तक की कैंडलें हैं, ये 3-4 कैंडलों के अंदर हो गया। तो ज्यादातर क्या होता है, इस तरीके के जो प्राइस एक्शन मैंने देखे हैं वो सस्टेन नहीं होते और वो जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये अगर ये वाला प्राइस एक्शन यहां पे फेल कर दे, ये वाला अगर प्राइस एक्शन फेल कर दे और इसके नीचे ट्रेडिंग करे, जो कि लेवल बैठता है सस्टेन बेसिस पे 78,000, तो आप ये समझ लीजिए यहां पे हमको बहुत बड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो ये इसने डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है एज ए स्पिनिंग टॉप, ये कहीं ना कहीं यहां पे फेल होता दिखाई दे रहा है, और हम इसके अंदर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टाइम एक मंदा यहां पे खेल सकते हैं। तो गोल्ड के ऊपर ये जो मैंने लेवल आपको बताया 78,000 का, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। और मंडे के सेशन में अगर ये नीचे की साइड ब्रेक होके होल्ड होके चलता है तो काफी नीचे गोल्ड का पैटर्न आ सकता है, यानी आप मान के चले 76,550 फर्स्ट राउंड में, और अगला जो आ रहा है वो 76,000, यानी 76,000 के भी लेवल गोल्ड के अंदर देखे जा सकते हैं, यानी 2,000 पॉइंट नीचे के। देखिए इन पैटर्नों को एकदम से एक्टिव जब तक नहीं होते हैं, जब तक हम इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करते हैं, ये प्राइस एक्शन की खास बात होती है। देखिए ये केवल एक मैंने आपको जनरल तरीका बताया कि इसको हम किस तरीके से एनालाइज करके इसके अंदर किस तरीके से पोजीशन बनाते हैं। तो 78,000 के नीचे ही मैं इसके अंदर बेरिश हूं और 76,000 के लिए मैं इसको प्ले करूंगा, तो ये आप नोट कर लीजिए। और मंडे के सेशन में यदि अगेन ये अपने हाई को तोड़ता है, तो मैंने आपको बताया है कि अपने हाई के ऊपर अगर ये 1-2 दिन तक सस्टेन करता है तो 6400 के जो ट्राइंगल के हिसाब से मैंने आपको पैटर्न बताया वो गोल्ड के अंदर आ सकते हैं, यानी 78,000 जो है
जो मैंने बताया 78,400 के ऊपर ये 6400 रुपए तक भी ऊपर जा सकता है। मगर देखिए दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, तो अब देखते हैं कौन सा लेवल आने वाले जो दिनों में है ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है या नीचे की साइड इस वाले लेवल को ब्रेकआउट देता है। तो ये गोल्ड की कंप्लीट एनालिसिस जो मैंने वीकली बेसिस पे आपको करके बताई, तो आप इन सब लेवलों का ध्यान रखें और अपनी पोजीशन को इनके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। ये गोल्ड की बात हो गई। अब ये सिल्वर का चार्ट है, आप यहां पे देख रहे हैं सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर के अंदर भी यदि मैं बिगेस्ट टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन यहां पे मैंने ड्रॉ कर रखी है। अगर मैं अगेन इसको ट्रेंड लाइन को यहां पे ड्रॉ कर दूं, तो आप यहां पे देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है मैंने। ट्रेंड लाइन के अंदर इसने यहां पे इसको रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया है यहां पे, यानी इसने जो हाई लगाया है फ्राइडे के सेशन में, इसको इसने एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया है, जिसके अंदर इसने 73,600 का हाई लगाया है, वो सॉरी 93,600 का। तो 93,600 का जो टॉप लगा है ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपरी स्तर पे लगा है, जो कि ये ब्रेक होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पे देखिए एक रेजिस्टेंस और आ रहा है जो कि इसने इसको यहां पे देखिए फेल अभी तक नहीं किया है, मतलब इसको ब्रेकआउट नहीं दिया ये वाला। तो 93,600 के ऊपर ही ये नेक्स्ट जर्नी आप ये मान के चलिए, हाँ 93,600 के ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोज होती है तभी ये अपनी जो है नेक्स्ट जर्नी कंटिन्यू करेगा, जो कि इसको 96,000 तक भी लेके जा सकती है। बट अभी हम जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक उसकी बात नहीं करेंगे, और इसमें एक एनालिसिस बल्कि करेंगे कि अगर इसने ट्रेंड लाइन का यहां पे वाकई में रेजिस्टेंस लिया है, जैसे गोल्ड की मैंने एनालिसिस करके बताई कि उसका ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो सिल्वर के अंदर भी स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसी तरीके का प्राइस एक्शन यहां पे बिल्डअप हो रहा है, जो कि लोअर हाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और जो इसका लॉन्ग लेग डोजी भी बना है, और ये 7 बजे के आसपास एक तो ये बना ही बना है, और ऊपर से ये अगर स्विंग ये वाला ब्रेक कर दे जो कि बैठता है 92,000 के नीचे, हम इसको एज ए बेयर में काउंट करेंगे, यानी एज ए बेरिश काउंट करेंगे। और सिल्वर के अंदर भी नीचे का टर्न एक शॉर्ट टर्म के अंदर देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन इसी तरीके का बिल्डअप हो रहा है। मगर यहां पे स्टेप बाय स्टेप हम लेवल के हिसाब से बात करते हैं, तो जो लेवल मैंने आपको बताया 92,100, इसके नीचे अगर सिल्वर एक्ट करता है तो 88,000 तक के लेवल सिल्वर के अंदर देखे जा सकते हैं, जो कि ये वाला लेवल बैठता है। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों के अंदर ध्यान रखें, सिल्वर और गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फ्रेम के अंदर बैठे हैं, जिसके अंदर मैंने सिल्वर का दिखाया आपको। सिल्वर के अंदर तो ये ट्रेंड लाइन यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि ये यहां पे इसको बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हुए नीचे आ सकता है। और गोल्ड के अंदर ये वाला जो डेली चार्ट का जो ब्रेकआउट है, डेली चार्ट का, ये कहीं ना कहीं जो डेली चार्ट का जो ब्रेकआउट है ये इसमें फेल हो सकता है, बिकॉज ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल में 78,000 का लेवल अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है और वो सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट इसको तुरंत ही 76,000 तक लेके आ सकती है, जो कि एक जो है इंपोर्टेंट लेवल यहां पे मैंने 78,000 का बताया, 78,000 के नीचे ये 76,000 तक के पैटर्न के अंदर जा सकती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। ये दोनों लेवल जो मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के बताई, ये मैंने वीकली एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, जो कि बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस की तरह काम करेंगे। और जो लेवल बताए हैं उन लेवलों का आप जरूर ध्यान रखें। रैंडम आप जबरदस्ती कोई भी ट्रेडिंग जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि देखिए सारा गेम प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, तो प्राइस एक्शन के आधार पर ही ये एनालिसिस मैं आपको करके बता रहा हूं। तो यहां पे प्राइस को ही रेस्पेक्ट करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग को यहां पे करें। जो छोटी मोटी नॉलेज के आधार पर जो भी मैंने लेवल आपको एज ए प्राइस एक्शन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के मैंने आपको दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन को आप यहां पे मैनेज करें। तो इसके ये तो ये बात हो गई। गोल्ड के क्रूड के अंदर आप देखेंगे, क्रूड के अंदर जो मैंने आपको लेवल बताए थे, क्रूड के अंदर कितनी बड़ी चाल यहां पे आपको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली, जिसका एक एनालिसिस वीडियो मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले यहां पे खुशी गर्ग अकादमी पे एज ए शॉर्ट में देखिए यहां पे डाला था। तो इस तरीके से क्या होता है, मैं जो भी मेरे पे एनालिसिस मुझे समझ में आती है वो वीकली बेसिस पे भी और इंट्राडे बेसिस पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम यहां पे इन्फॉर्म करता रहता हूं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने एमसीएक्स ट्रेडर के लिए यहां पे दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए भी आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।